नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है कि मार्केट में जब हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं तो ईटीएफ में क्या बाय ऑन डिप के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या बाय ऑन डिप क्या सही में काम करता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी का मार्केट में आज क्या हुआ है, आज मार्केट में शुरू से देखेंगे तो शुरू में अच्छा सा 24,000 के ऊपर अच्छा सा एक बाउंस बैक हुआ था निफ्टी की तरफ। उसके बाद जाके बहुत शार्प फॉल होते हुए दिखाई दिया, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हुआ है। तो आज पूरा का पूरा दिखा जाएगा तो इंट्राडे मूवमेंट है और अभी तक लो दिखा जाएगा तो 550 के आसपास निफ्टी ने अपना लो बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग कैश में हैं, तो कैश के हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, हम कोई इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, ना कि कोई स्टॉक में है। इंडेक्स 2% गिर रहा है, तो मतलब हर एक स्टॉक की क्या हालत हुआ होगा, वो आराम से हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, आज 1.5% के आसपास निफ्टी ने गिरावट हुआ और लो जो बनाया 23,537, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक लास्ट में होते हुए दिखाई दिया, तो वो कुछ नहीं है, ऐसे भी तो जो पहले का बॉटम है वो वहाँ तक अभी तक आया नहीं है, तो ठीक है। 23,500 और ओवरऑल देखा जाएगा तो निफ्टी में आज बहुत अच्छा मूवमेंट था, मतलब इतना बढ़िया मूवमेंट। शुरू में तो 24,000 तक तो लेके चला, 24,050 तक 9:45 में लेके गया। उसके बाद एक गिरावट होते हुए दिखाई दिया, तो ठीक है। आगे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कल जो हुआ था 1% का गिरावट हुआ था, तो आज 1.5% का गिरावट बैंक निफ्टी में होते हुए दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी का जो 609 का लो है, 50,609 का, तो इसी के बीच में गोल्ड सिल्वर का तो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर लिए थे। और साथ में जो इस वीडियो के दौरान मैं कल बताया था कि मार्केट में किस तरीके से ईटीएफ के साथ हम किस तरह से बाय सेल करना चाहिए, तो इस वीडियो में इस चीज़ को हमने डिस्कस किए थे, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो बात करें कि मार्केट में बाय ऑन डिप का जो स्ट्रेटजी बताया जाता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप के साथ ईटीएफ में ट्रेड होना चाहिए, और साथ में कब खरीदना है, कब बिकवाली करना है, बहुत सारे स्ट्रेटजी आज का डेट पे आपको सोशल मीडिया में मिल जाता है। तो अभी जो मार्केट तो ऑलरेडी गिरा हुआ है और मार्केट ऑलरेडी गिरते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस गिरावट के साथ किसी का प्रेडिक्शन किसी काम का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो किसी का प्रेडिक्शन ना किसी काम का आएगा, ना कोई प्रेडिक्शन करेगा, ना कि कोई सीट, चाहे गूगल सीट हो, गूगल सीट में भी कितना आप एवरेज करोगे। एक टाइम ऐसे आएगा कि एवरेज करते 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 उस जगह पर आपका कैश खत्म हो जाएगा, फिर भी एवरेज खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखेंगे तो ऑलरेडी निफ्टी की तरफ, निफ्टी का हम एक दिन का चार्ट पे चलते हैं सीधा, और एक दिन का चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, तो एक दिन का चार्ट पे जाने के बाद निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई से, देखा जाएगा तो ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट अभी तक करेक्शन ले चुका है। तो ऑल टाइम हाई से हम देखेंगे तो निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई से कम 11% का करेक्शन लिया था, 11.5% के आसपास करेक्शन लिया था, तो 12% ही मान के चलते हैं कि 12% करेक्शन लिया था। तो उसके बाद बाउंस बैक हुआ था, कितना परसेंट का बाउंस बैक हुआ था, तो ये जो बाउंस बैक हुआ था इसको हम देखेंगे, तो ये बाउंस बैक आपको कितना परसेंट का होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये बाउंस बैक मोटा-मोटी आपको 6% का बाउंस बैक हुआ था। तो 12% गिरावट हुआ है और 6% बाउंस बैक किया, उसके बाद फिर से वही गिरावट है। तो बाय ऑन डिप का जो कॉलम बताया जाता है, बाय ऑन डिप का जो स्ट्रैटेजी बताए थे कि ईटीएफ में बाय ऑन डिप खरीदना चाहिए, सीट के साथ खरीदना चाहिए। तो आज का डेट पे तो हर एक ईटीएफ गिरावट में चल रहा है, हर एक इंडेक्स गिरते हुए दिखाई दे रहा है, हर एक इंडेक्स ऑलरेडी 2-2%, 1.5% गिरावट। तो क्या आपको पता है कि ये बाय ऑन इस जगह पर आपको डिप होने वाला है, इस जगह पर बॉटम लगने वाला है? किसी को पता है कि इस जगह पर डिप बॉटम होने वाला है? तो किसी को पता नहीं है। तो ईटीएफ में चाहे वो इंडेक्स किसी कोई भी ईटीएफ हो, बाय ऑन डिप का कोई मतलब ही नहीं होता है। इस जगह पर हम अपना डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, और डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करेंगे? अपना पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में फर्स्ट पोजीशन इस लेवल पे होगा, तो मैं कल ही इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक पोजीशन इधर होगा, तो वो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन से कितना परसेंट गिर रहा है, जितना परसेंट चाहिए आपको 6%, 10% की 10% गिरावट में मैं दूसरे टाइम खरीदारी करूँगा। क्योंकि ऐसे फॉल मार्केट में जब मार्केट इसी तरीके से गिरता है, तो इसमें वही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जहाँ पर डिसिप्लिन और अपना खुद का पोर्टफोलियो देख के चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी मार्केट में जब बुल रन चलता है, मार्केट में जब इस तरीके से मूवमेंट होता है, तो इस टाइम आदमी डीप ढूँढता रहता है कि कब मेरे को थोड़ा-सा मार्केट नीचे आएगा, कब मैं अभी आप देख सकते हैं कि इस लेवल से लेके इधर तक ऊपर आपको अच्छा खासा रैली देगा। उसके बाद थोड़ा-सा जैसे ही डिप हुआ, तो इसको आप इस जगह पर खरीदारी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये तो जब दिखाएगा तब ना, जब हमें दिखाएगा, जब मार्केट कंटिन्यू रैली होते चलेगा, कंटिन्यू ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा-सा आया, तो इधर आपको लगा कि हाँ, ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था उसके बाद कंटिन्यू आपको मूवमेंट होते दिखाई दिया। तो जब ऐसे मूवमेंट होता है तब आप बाय वन डिप ढूँढते रहते हैं। तब बाय कब थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो कब थोड़ा-सा करेक्शन होगा, कब जाके हम थोड़ा-सा खरीदारी करेंगे, क्योंकि मार्केट उस टाइम ऑल टाइम हाई के ऊपर हाई टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर अभी क्या है, अभी तो ऑलरेडी डीप पे ही बैठे हैं हम, तो बाय वन डिप का कोई मतलब ही नहीं है, ना कि इस जगह पर कोई सीट भी क्या दिखाएगा। सीट तो हर एक ईटीएफ को दिखाता रहेगा कि 20 डेज़ मूविंग एवरेज से नीचे ऑलरेडी हर एक ईटीएफ ऑलरेडी आ चुका है। तो हर एक ईटीएफ का हम जब खरीदारी करते रहेंगे, हर एक ईटीएफ को जब हम खरीदारी करेंगे, तो कितना खरीदारी करेंगे? उसको मान के चलिए कि 5% का मेरे को एवरेज करना है,
तो टॉप पे हमने खरीदारी किया, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया, 5% में इधर खरीदारी कर लिया, उसके बाद इधर आया, इधर खरीदारी कर लिया, इधर आया, इधर खरीदारी कर लिया। तो कंटिन्यू खरीदारी करते-करते आपको ऐसे टाइम आएगा कि जहाँ पर आपका कैश ही खत्म हो जाएगा। जहाँ पर आपका पैसा खत्म हो जाएगा, फिर भी मार्केट में आपको कोई एवरेज, आपको इतना एवरेजिंग हो जाएगा जहाँ पर आपको कम से कम पार्क होके होल्डिंग होके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका पार्क हो जाएगा, पार्किंग हो गया। ना आप निकल सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो, और हाथ में इतना कैश होगा नहीं। ठीक है? तो इसलिए ईटीएफ में हो चाहे किसी में भी हो, मार्केट में बाय वन डिप का कोई मतलब नहीं है, ना कि कोई सीट का मतलब है, ना कि कोई प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है? तो मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। आज देख सकते हैं कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है कि गिरते हुए नहीं दिखाई दिया। हर एक इंडेक्स को, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर एक इंडेक्स को देखेंगे कि सबकी हालत खराब हो गया, सबके पोर्टफोलियो की हालत खराब हो गया। मेरा भी पोर्टफोलियो में 2% गिर चुका है। तो पोर्टफोलियो की इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होगा, तो कोई भी पोर्टफोलियो जिंदा नहीं रह सकता है। हाँ, उस पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होगा तो पोर्टफोलियो जिंदा रहेगा, ये भी बताया जाता है। तो वो भाई साहब, सिल्वर भी आज गिर चुका है, सिल्वर भी गिर चुका है, गोल्ड भी गिर रहा है। अभी गोल्ड का डॉलर देख सकते हैं कि डॉलर इतना तेजी के साथ मूवमेंट हो रहा है। हाँ, एक पॉजिटिव है कि रुपया इस जगह पर अच्छा खासा मजबूती की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे, तो ठीक है, कोई खराब है नहीं है। और कल साथ में हमारा जीएसटी का मीटिंग भी है, तो उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा सा इग्नोर, मतलब फोकस कर रहा है। तो इसी के दौरान इस जगह पर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है ये क्या है, 1.5% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट 50, तो मैंने इससे पहले निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 का जो दोनों का कंपेयर किया था, तो दोनों में मैंने यही चीज़ बताया था आप लोगों को कि निफ्टी जैसे गिरता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे डबल गिरता है, और निफ्टी जितना भागता है उससे डबल निफ्टी नेक्स्ट 50 भागता है। तो आपके सामने ही है कि 1.5% जहाँ पर निफ्टी 50 गिरा हुआ है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हैं कि 2.5% गिरा हुआ है। ठीक है? निफ्टी 500 ये भी आज गिरा हुआ है 2%। उसके बाद मिड कैप, जो कि मिड कैप 150 कहाँ गया, हम तो मिड कैप 50 को तो कवर नहीं करते। मिड कैप 50 भी आज वहाँ 2.71% गिरा हुआ है। मिड कैप 100 2.82। तो इतना गिरावट के बीच में आप कौन सा बाई करना चाहोगे? कोई बाई नहीं करना चाहता है। और ऐसे मार्केट का सिचुएशन में जितना हो सके खुद को शांत बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी जिस जगह पर चल रहा है, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैसे कितना मूवमेंट होगा, किसी को पता नहीं है। तो कैश आपका हाथ में रहेगा, तब जाके आप आपका पोर्टफोलियो में देखिए कहाँ पर कितना परसेंटेज में आपका पोजीशन बन रहा है, उसके हिसाब से खरीदारी कर लीजिए। एवरेज मत कीजिए, क्योंकि एवरेज में क्या होता है, पैसा होल्ड में पार्क हो जाता है, पैसा को पार्किंग कर लेते हैं हम। उस जगह पर हम दूसरा कुछ अल्टरनेट ऑप्शन खरीद लेने से क्या होगा, वो पार्किंग नहीं होगा, चाहे दूसरा अकाउंट में खरीदने से वो पार्क नहीं होने वाला है। तो मिड कैप 150 जो है ये भी 2.41% डाउन है, और स्मॉल कैप 2%, स्मॉल कैप भी 2% डाउन है, साथ में जो मल्टी कैप इसमें भी 2% डाउन है। तो हर एक इंडेक्स में गिरावट है। तो इसमें से नया कोई भाई होगा कि वो बोलेगा कि 2% गिरावट, ये तो कुछ भी गिरा नहीं है। तो दोस्तों ये इंडेक्स की गिरावट है, ये है इंडेक्स का गिरावट। अभी हम स्मॉल कैप में 2% गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है कि स्मॉल कैप में 2% गिरावट हुआ है। तो इसी स्मॉल कैप में थोड़ा सा हम ओपन करेंगे, तो इस स्मॉल कैप का अंदर जितना भी स्टॉक है, स्मॉल कैप में 250 स्टॉक तो है, तो 250 स्टॉक में सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स 2% गिरते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जितना स्टॉक है, थोड़ा उसको हम थोड़ा सा नज़र देंगे कि स्टॉक में क्या 2% गिरावट हुआ है कि उससे ज़्यादा गिरावट हुआ है। वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी तो हम समझ में आएंगे कि स्टॉक और इंडेक्स में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि स्टॉक जो है वो एक सिंगल स्टॉक की बात हम कर रहे हैं, और जब कहाँ चला गया, हाँ, तो एक सिंगल स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, और जब इंडेक्स आता है तो क्या है, इंडेक्स एक बास्केट बन के वो एक स्टॉक उसमें शामिल नहीं है। तो ओवरऑल इस जगह पर देख सकते हैं कि जो गिरावट हुआ है, कहाँ किस तरीके से कितना परसेंट का गिरावट हुआ है, वो भी हम देखेंगे। तो मूवमेंट भी हुआ है, ऐसे नहीं कि मूवमेंट हुआ नहीं है, मूवमेंट भी हुआ है। स्मॉल कैप में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो स्मॉल कैप की गिरावट देख सकते हैं, 2-2%, 3-3% का गिरावट ऑलरेडी हर एक। तो 250 स्टॉक है, तो 250 स्टॉक में जो टॉप गिरा हुआ है वो आप देख सकते हैं, आरबीएल बैंक 7% का गिरावट। ठीक है? उसके बाद एंजल वन 5-5.5% का गिरावट। तो इसी तरीके से स्टॉक में जितना गिरावट होता है, उस तरीके से इंडेक्स में उतना गिरावट नहीं होता है। फिर भी इंडेक्स का 2% गिरना मतलब बहुत गिरना होता है। तो ये तो ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ हमें जो टॉपिक था कि बाय वन डीप के साथ हमें खरीदना चाहिए कि नहीं, शुरू में आज इन्फोसिस ने बहुत अच्छा, क्योंकि आईटी के बारे में जब हमने डिस्कस किया था रात को कि आईटी ने जो एडीआर है, इन्फोसिस का एडीआर था, उसके साथ साथ विप्रो का एडीआर था, दोनों के दोनों अच्छा खासा 3%, 3.5% का मूवमेंट होते दिखाई दिया। तो सेम आईटी में भी वही मूवमेंट हुआ था। जब आईटी में शुरू में बहुत अच्छा सा मूवमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा था, तो उसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। शुरू में हम थोड़ा सा इसका 15 मिनट का चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, शुरू में बाउंस बैक हुआ था। शुरू में 945 में अच्छा खासा बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया था, जो कि कहाँ था ये, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो शुरू में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था, बहुत अच्छा सा बाउंस बैक हुआ था।
जो कि 24,000 लेवल मतलब शुरू में ओपन होने के बाद जो शुरुआत हुआ था, ये 23,900 के बाद 24,000 तक चला गया था। ठीक है, 24,000 उसके बाद सडनली मतलब जिस तरीके से मूवमेंट हुआ था, उस तरीके से सडनली गिरावट हुआ। उसके बाद थोड़ा-सा बाउंस बैक हुआ था, फिर से एक शार्प फॉल की तरफ होते हुए दिखाई दिया। तो इस जगह पर कैश में आज कैश में भी प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि कैश में प्रॉफिट बुक इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि स्टॉक में हर एक स्टॉक में आज गिरावट है। मतलब पूरा के पूरा ओवरऑल मार्केट में आज गिरावट था। तो इसी के चलते हुए हर एक जगह पर गिरावट है और हर एक जगह पर गिरते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो। तो इसी के साथ हमें सिर्फ यही चीज़ करना है, मार्केट में कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है दोस्तों, ना कि मार्केट में कोई सीट का काम करता है, जो गूगल सीट के साथ काम कर रहा है। तो इसमें जब मार्केट बुल रन पे चलता है ना, तब वो गूगल सीट के साथ काम होता है, क्योंकि बुल रन में तो आपको खरीदने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। कि जब इस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें आपको खरीदने कैसे आप करोगे? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, कंटिन्यू हाई पे। जैसे आज हाई बनाया, उसके बाद नया हाई बन रहा है अगला दिन, उसके बाद अगला दिन नया हाई बन रहा है, तो उस टाइम गूगल सीट काम होता है। उस टाइम 20 डेज़ मूविंग एवरेज से नीचे आया, तो मेरे को दिखाई दिया कि हाँ, मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, रैंक नंबर 1 पे हमने खरीदारी कर लिया। मगर जब इसी सिचुएशन में मार्केट चलता है, उसके बाद ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट देता है, तो क्या इस जगह पर कोई गूगल सीट काम आएगा? कोई नहीं काम करने वाला है। सिर्फ़ इस जगह पर हम अपना पोर्टफोलियो ही मेन जो सीक्रेट चीज़ है, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में ही दिखाई देगा कि पोर्टफोलियो किस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से मूवमेंट करना चाह रहा है, कौन-सा ईटीएफ कितना परसेंट में अप है, कौन-सा ईटीएफ कितना परसेंट में डाउन है, उसके ऊपर बेस करके अपना खरीदारी उसके बाद बिग वाली जहाँ जो मन चाहे उसी ऊपर बेस करके किया जाता है। और वही सबसे आसान तरीका है इस मार्केट में, क्योंकि एक-एक दिन में 400-500 पॉइंट का रैली पहले जैसा मार्केट नहीं है। आज का डेट पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और बहुत वोलेटिलिटी है। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में कोई बाय वन डिप नहीं होता है। और कोई बोल दिया कि मैं 3 महीने में 4 महीने में इतना रिटर्न बनाया, तो वो भूल जाइए, क्योंकि वो था पहले ज़माने का। पहले दिन था जो कि मार्केट ने जून के बाद देख सकते हैं, जून के बाद एक बहुत ही अच्छा खासा रैली, वो भी कितना परसेंट का रैली दिया था। हम जून से शुरू करेंगे, जो इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था उसके बाद जाके हम देखेंगे, तो ऑलरेडी निफ्टी ने 16% का रिटर्न दिया। तो इस जगह पर इस लेवल पर जिसने खरीदारी किया था, इस लेवल पर जिसका खरीदारी हुआ होगा, वो इस लेवल पे आते-आते डबल रिटर्न बन गया था। डबल रिटर्न बन गया था। मगर आज हम लोग कहाँ पहुँच गए? 4 महीना 5 महीना पीछे आ चुके हैं। अभी जहाँ पर निफ्टी चल रहा है, तो जून तक देखेंगे तो हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खत्म हो गया। तो 5 महीना ऑलरेडी तो हम पकड़ ही सकते हैं कि 5 महीना पीछे हम आ गए। तो उसका रिटर्न वो दिखाई नहीं देगा, ना कि वो रिटर्न बना सकता है। और इस मार्केट में इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी का कोई भी काम नहीं करता है। सिर्फ दोस्तों आपका पोर्टफोलियो जो है, इस पोर्टफोलियो के साथ हमें देखना है कि अपना किस तरीके से कितना मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि हम जितना एवरेज करते जाएँगे उतना अपना कैश खत्म हो जाएगा। जब कैश खत्म हो जाएगा तो मार्केट में आपको सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो मार्केट का वोलेटिलिटी है, जो मार्केट इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो इस मार्केट में सोच समझ कर अपना पोर्टफोलियो के साथ अपना कैश को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? क्योंकि जितना भी स्ट्रैटेजी है, जितना भी कुछ है, आज का मार्केट का मूवमेंट सबने देख लिया, किस तरीके से मूवमेंट होता है, जो कि उम्मीद से भी ज़्यादा ही हो गया। क्योंकि प्रो की तरफ से कल खरीदारी हुआ था, इंडेक्स में भी खरीदारी प्रो की तरफ से 2.5% खरीदारी हुआ था। तो अचानक जब प्रो की तरफ से खरीदारी होने के बाद भी इतना कैसे आ सकता है? तो ये मार्केट है, मार्केट का चाल है, मार्केट का नीति है। इस मार्केट जे सबका है तो किसी का भी नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आशा करता हूँ कि ये छोटा-सा व्यू था, जो कि मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, ना कि कोई बाय वन डिप, चाहे कोई भी सीट का, चाहे ईटीएफ में हो, चाहे स्टॉक में हो। हम तो स्टॉक के बारे में डिस्कस करते नहीं हैं, हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब ईटीएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ईटीएफ में कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई काम का नहीं है। चाहे आप वो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज हो, चाहे 200 मूविंग एवरेज हो। हार्ड मूविंग एवरेज जो होता है, सब काट देता है, सब बीट कर देता है। ठीक है दोस्तों? तो व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।